साथियों, मायावती जी का अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा बयान आया है और इस बयान से बीजेपी, कांग्रेस और समाजवाद पार्टी को भी नुकसान होने वाला है। लेकिन आपको बता दें, मायावती जी जो काम करती हैं वो संविधान के दायरे में रहकर काम करती हैं, भले ही उनका ट्वीट हो या फिर उनकी बातें क्यों ना हो। और आज जिस तरह से संविधान को खतरा नहीं है ऐसा महसूस कराया जा रहा है, अडानी अंबानी के घर शादी में जाकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब संविधान को शायद खतरा नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ जाती है, कांग्रेस के घर भोजन करने आती है और आज मायावती जी को निमंत्रण नहीं मिला है। मायावती जी को निमंत्रण नहीं मिला, अगर मिला भी होता तो भी मायावती जी अडानी के घर खाना खाने नहीं जाती, क्योंकि वो किसी के घर नहीं जाती हैं खाना खाने। आज इस वीडियो में तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे वो सारी खबर जो बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी खबर है। साथियों, सच्चाई से हमें नहीं भागना चाहिए और आज बीजेपी कहां कहां चुनाव हारी है ये हमें जानना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों, पैसा है तो सब कुछ है आपके पास। सोचिए, हिंदू जिसे भगवान मानते हैं उसे राधिका अंबानी अपने पैरों तले रखती हैं। कृष्ण की मैं बात कर रहा हूं, आज दिखाऊंगा वो तस्वीर आपको। लेकिन सबसे बड़ी खबर, बहराइच में बौद्ध धर्म की एक शादी थी जिसमें कुछ मनुवादी लोगों ने हमला किया है। आज इस वीडियो में उससे भी बताऊंगा आखिर किसने ये खबर ट्वीट की है और दो तीन सबसे बड़ी खबर है जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी खबर है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन जितनी खबर हमने बताई है उन पर विस्तार से बात करते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं ग्राम असरना, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब के नाम पर पड़ी जमीन को नपवा कर लेखपाल के द्वारा निकलवा लिया, लेकिन कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग उस जमीन पर अभी भी हावी हैं। पूरे गांव में लगभग 70% लोग नहीं चाहते कि इस जमीन को खाली कराया जाए। और आपको बता दें, इस मामले को लेकर एसडीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और डीएम साहब इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं कि संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संपत्ति जो जमीन थी उसको छुड़ाने की तो बात छोड़ो, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। खैर, आपको बताते हैं, राम लखन ने इसे ट्वीट किया है जो आपके सामने मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि बीजेपी ने कहा कि संविधान की हत्या हुई है। सोचिए, संविधान की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इस देश में जिसने 60 साल तक शासन चलाया है उसने किया है। कांग्रेस पार्टी पर अमित शाह ने बड़ा इल्जाम लगाया और कहा कि 25 तारीख को संविधान की हत्या दिवस मनाई जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया और 25 तारीख को ही ये संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, कहीं आपस में मेल तो नहीं खा रहा है इन बातों से। तो बड़ी खबर दोस्तों ये है कि मायावती जी अग्निवीर पर खुलकर आज बोली हैं और हर एक मुद्दा 2024 में जब मायावती जी लोकसभा का चुनाव हारी हैं उसके बाद हर मुद्दे पर मायावती जी का सबसे पहले कमेंट आता है। मायावती जी ने इस खास ट्वीट को संभाल कर लिखा और क्योंकि इस ट्वीट पर किसी और की हिम्मत नहीं है कि इस तरह से कोई लिख दे, और मायावती जी हर वो बातें बिना डरे बिना सहमे लिखती हैं, बिना नफा नुकसान के लिखती हैं। मायावती जी ने लिखा कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थायी भर्ती का मामला जन व देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंता बरकरार है।
किंतु सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो कतई उचित नहीं है। आपको बता दें, मायावती जी ने सेना में भी आरक्षण की बात केंद्र सरकार से कही है। और इसी के साथ जब बहन जी ने दूसरा खबर लिखा तो उन्होंने लिखा कि पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्र सुरक्षा बल। यह मीडिया में नई सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई, जिससे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज्बा, सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। तो मायावती जी हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे को भी उजागर कर रही हैं। अब बात आती है कि आखिर बीजेपी कहां कहां चुनाव हारी है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था सुबह, तो उसमें आपको बताया था कि बीजेपी कहीं पर भी चुनाव नहीं जीती है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जीती है और सभी सीटों पर चुनाव हारी है। 7 प्रदेशों में उपचुनाव था विधानसभा का और 13 सीट थी। 13 सीटों में 10 सीट इंडी एलियांस के खाते में गई थी और 2 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। और बीजेपी महत्वपूर्ण सीटों को हारी है, जैसे कि बद्रीनाथ, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी चुनाव हार गई। फैजाबाद यानी कि अयोध्या, जहां लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद बांदा यानी चित्रकूट की जो धरती थी वहां से बीजेपी हार गई। सीतापुर हार गई, इलाहाबाद यानी प्रयागराज हार गई, नासिक हार गई, रामनाथपुरम हार गई यानी कि रामेश्वर। सोचिए, जितनी भी तीर्थ स्थल वाली जगह थी वहां पर बीजेपी चुनाव हार गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि धर्म की राजनीति अब कतई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये बड़ी प्रमुख सीटें थी जहां पर हिंदू रहते थे और उन्हें समझ में आ गया कि धर्म की अफीम बहुत ही खतरनाक होती है। तो इस बार उन्होंने इंडी गठबंधन को वोट दिया और इंडी गठबंधन के 10 विधायक बने, जहां बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर दूसरे तीसरे स्थान पर रही बरकरार। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन आप सोचिए, पैसा हो तो समझिए भगवान आपके घर पर ही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये अडानी जी के यहाँ शादी थी। राधिका जी ने जो लहंगा पहना था, उस लहंगे में आप तस्वीर बाकायदा देख रहे होंगे, कृष्ण की तस्वीर बनी है जो हिंदुओं के भगवान हैं। लेकिन आप सोचिए, बहराइच में कल बौद्ध धर्म से शादी थी और उस बौद्ध धर्म की शादी में अज्ञात मनवादी लोगों ने बौद्ध धर्म की शादी रोकी, दलितों पर अत्याचार किए, भंते को मारा और तमाम तरीका से दलित पिछड़े जो लोग वहां पर थे उनके ऊपर अत्याचार किया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये बहराइच का हाल है, जहां योगी जी कहते हैं कि बहराइच में कानून व्यवस्था एकदम फिट है, लेकिन फिट उट बिल्कुल नहीं है। दलितों पिछड़ों पर हमेशा अत्याचार होता है और होता ये रहेगा, कानून इसे नहीं रोक पा रहा है। और इसे लिखने वाले दलित टाइम एक न्यूज़ चैनल है, उसने लिखा है। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई पाई का हिसाब दूंगा। लेकिन आप सोचिए, अंबानी के बेटे की शादी में सब दौड़े दौड़े पहुंच गए। अडानी अंबानी को पानी पी पी कर कोसते थे। इन्हें देश का वायरस कहा भी जाए तो शायद कम नहीं होगा। पटना, कलकत्ता और लखनऊ वाले भी पहुंचे। कथनी करनी का अंतर इसे कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों कि कई बार ज्ञापन देने के बाद भी गोंडा डीएम साहब काम नहीं सुन रही हैं और कई बार ज्ञापन देने के बाद भी अंबेडकर पार्क की संपत्ति को खाली नहीं किया जा रहा है। रामलखन जी ने इसे लिखा कि महोदय, हम लोग लगभग 3 वर्षों से
कई बार स्थानीय थाने व तहसील, जिला कार्यालय और स्थानीय हल्का लेखपाल जी के ऑफिस का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन जमीन खाली नहीं कराई गई है। 15/7/2024 को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या करे दलित समाज, पिछड़ा समाज? जब उसकी सुनवाई नहीं होगी तो सड़कों पर प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा, अपने हक अधिकार की बात करेगा ही करेगा। मैं खैर इस धरने के और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हूँ, और खिलाफ मैं इसके भी हूँ कि सरकार अगर काम सुन लेती तो ये बेचारे धरने पर नहीं आते। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके सुझाव से ही वीडियो बेहतर बन पाती है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।